2026 में इतना बड़ा क्रैश आने वाला है कि उसको आप क्रैश नहीं, आप उसको डिप्रेशन बोलेंगे। और डिप्रेशन कब आया था? लास्ट 1929 में, जब आपको ब्रेड की कीमत घर से निकलने पे और मिलेगी, जब शॉप तक पहुंचेंगे और हो चुकी होगी। इतना बड़ा डिप्रेशन जो है आने वाला है, और ये वॉरेन बफेट का इंडिकेटर हमें बता रहा है। क्योंकि अभी देखें, वॉरेन बफेट कैश में बैठा हुआ है 30%, और जब जब क्रैश आया है ये बंदा कैश में बैठा होता है। आपको मैं हिस्टोरिक बता देता हूं इसका। देखें, डॉट कॉम बबल का क्रैश आना था 1999 में, ये बंदा तकरीबन 21% कैश में बैठा हुआ था। 2007 में ये बंदा तकरीबन जो है 51% कैश में बैठा हुआ था। और इसका इंडिकेटर भी अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। और अभी देखें, दो कोविड का क्रैश आया तो ये बंदा 36% कैश में बैठा हुआ था। अभी 2026 में ये अगेन 30% कैश में बैठा हुआ है। जब जब एक बड़ा क्रैश आना होता है ये बंदा कैश में बैठा होता है। और इंडिकेटर की बात करें तो ये बंदा जो है, अभी देखें, इसका जो इंडिकेटर है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, 237% पे चल रहा है। और ये कोविड का जो क्रैश आया था उससे भी हाईएस्ट लेवल है, तब भी 150% पे चल रहा था। उससे पहले अगर मैं बात करूं 2008 के फाइनेंशियल क्रैश की, तो 104% पे चल रहा था। और उससे पहले डॉट कॉम बबल वाले क्रैश में जो है 121% पे चल रहा था। तो उन दोनों वैल्यू से भी हाईएस्ट चल रहा है, क्योंकि यूएसए स्टॉक की वैल्यूएशन चेक कीजिए, अपने हाईएस्ट लेवल पे गई हुई है, जो कि डॉट कॉम बबल क्रैश के टाइम से भी ऊपर चली गई है। ये उस लेवल पे चल रही है, 2029 का जो डिप्रेशन आया था उस लेवल पे यूएसए स्टॉक्स की वैल्यूएशन चल रही है। तो वॉरेन बफेट इसी चीज को देख रहा है, या माइकल बरी इसी चीज को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग इससे ज्यादा जो है, ज्यादा गैम्बलिंग मूड में मुझे पहले कभी भी नजर नहीं आए। और इस तरह की बातें इसने पहले 2008 और 1999 में की थी, जब डॉट कॉम का बबल आया था और यूएसए हाउसिंग का क्रैश आया था। तब के टाइम पे ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि इतना बड़ा क्रैश आने वाला है। तो अब भी आपको क्या लगता है कि एक क्रैश बहुत बड़ा आ सकता है? क्योंकि यूएसए स्टॉक्स की वैल्यूएशन वाकई ही इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी हाई हो गई है कि यहां से जो है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही। और इसी चीज को मैंने आपको बताया भी है पहले। लेकिन ये कह रहे हैं कि एआई का अभी अर्ली फेज है, एआई अपने अर्ली फेज में है, अभी इसका रियल ग्रोथ फेज आपको देखना बाकी है। तो कोई क्रैश की तरफ हम नहीं जा रहे। लेकिन ये बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। और वॉरेन बफेट अगेन से 30% कैश में बैठा हुआ है। ये वो बंदा है, जब पूरे बिलियनर की नेटवर्थ डाउन जा रही होती है, इसकी नेटवर्थ तब भी अप जा रही होती है। और पूरी जिंदगी का इसका निचोड़ यही है कि 2026 में जो है हमें एआई का बबल बस्ट होता हुआ नजर आएगा, और यहां से बहुत बड़ा क्रैश जो है हमें देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? क्योंकि यहां से या तो बहुत बड़ा क्रैश आ जा सकता है, या तो जो यूएस स्टॉक्स की वैल्यूएशन है ये अपने आप को जस्टिफाई कर जाती हैं। और ये कंपनीज जितनी बड़ी हो जाएंगी, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की, और फर्स्ट ट्रिलियनर एलोन मस्क बन जाएगा। और उसके अलावा जो है, अगर ये क्रैश नहीं आता तो फिर क्रिप्टो कहां जाएगी, फिर गोल्ड कहां जाएगा, फिर यूएस स्टॉक्स की वैल्यूज मजीद कहां जाएंगी? क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे तो ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्योंकि 30% कैश में एक बंदा ऐसे ही नहीं बैठ सकता। अपने सारे के सारे स्टॉक्स सेल करके किसी बड़े क्रैश का वेट ऐसे ही कोई बंदा नहीं कर सकता, जिसने एग्जैक्टली जो है डॉट कॉम बबल को भी प्रेडिक्ट किया हो, 2008 के क्रैश को भी, कोविड क्रैश को भी, और उसका इंडिकेटर भी यही प्रेडिक्ट कर रहा हो।